वहीं शेख हसीना जी कुछ दिन और रुक लेती आप हमारे इस देश में। आप तो इतनी जल्दी अपने घर वापस जाने लगी। नहीं मोदी जी, मुझे यहाँ पर आपके देश में भारत में रुके हुए काफी दिन हो गए। अब मुझे मेरे देश वापस छोड़ाओ, मैं अपने देश वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन बहन शेख हसीना जी एक बात बताओ, आप पानी के रास्ते अपने देश बांग्लादेश क्यों वापस जाना चाहती हो? आप अगर चाहो तो मैं आपका हवाई जहाज का एक टिकट करा देता हूँ। पानी के रास्ते से आप घर क्यों जाना चाहती हो? मोदी जी, आप मुझे पानी के रास्ते ही नाव के जरिए मेरे देश बांग्लादेश छोड़ दो। चलो बहन शेख हसीना जी आपकी मर्जी, पानी के रास्ते नाव के जरिए मैं आपको आपके देश बांग्लादेश में छोड़ के चला आता हूँ। लेकिन बहन शेख हसीना जी एक बात बोलूं, आप नाव पे खड़ी हुई हो, नाव का बैलेंस डिसबैलेंस हो रहा है, थोड़ा सा नाव पर बैठ जाओ तो नाव अच्छी तरीके से चलेगी। अरे मोदी जी, शेख हसीना जी को नाव में लेकर कहाँ पर जाने लगे? कहाँ जा रहे हो आप? शेख हसीना जी ये झोला लेकर आप कहाँ जा रही हो? क्या घर वापस जाने लगी? हाँ राहुल, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। आओ तुम भी चलोगे साथ में, चलते हैं। अरे शेख हसीना जी मुझे यहीं पे रहने दीजिए, मैं यहीं पे अपनी आराम से जिंदगी काट रहा हूँ। और आप इतनी जल्दी घर वापस क्यों जाने लगी? अरे आराम करो, यहीं पे रहो। कुछ दिन आप मोदी जी के घर पे रह ली, अब मेरे घर पे रह लो कुछ दिन। नहीं राहुल, अब मुझे यहाँ पर भारत में रहते हुए काफी दिन हो गए। मोदी जी ने अच्छी तरीके से मेरी खातिरदारी की, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मुझे घर जाने दो। अगली बार जब भी मैं भारत आऊंगी तो आपके यहाँ पर जरूर रुकूंगी राहुल। शेख हसीना जी मैंने अपने हाथ से चाय बनाई है, उसी चाय को पी रहा हूँ। एक कप और बची हुई है चाय पीकर जाओ यहाँ से। रोक लो मोदी जी नाव को यहीं पे। नहीं अखिलेश, अब मैं चाय किसी और दिन पीऊंगी। अब मुझे घर वापस जाने दो। नाव को पहुँचते पहुँचते भी रात हो जाएगी हमारे देश बांग्लादेश। वैसे बहन शेख हसीना जी मैं तो आपसे कह रहा हूँ कुछ दिन हमारे देश में यहाँ पर मेरे घर और रह लो। मेरे घर तो आप रह ही रही थी, अब राहुल के अखिलेश के इन दोनों के घर भी रहकर देख लो, हमारे देश में बहुत प्यार मिलेगा आपको। मोदी जी आप सब लोगों की यही इच्छा है तो मैं कुछ दिन और रुक जाती हूँ। राहुल, आज शाम का खाना तुम्हारे ही यहाँ पर खाऊंगी। जाओ खाना तैयार करो जाकर, और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है मम्मी जी, चलता हूँ। अब 2-3 महीने के बाद ही घर वापस आऊंगा गाँव में। ठीक है मेरे बेटे जा, लेकिन इस बार कुछ पैसे ज्यादा कमा कर लेके आना। पिछली बार तू मोदी जी के साथ काम करने के लिए शहर में गया था, एक फूटी कौड़ी कमा कर नहीं लाया था। मोदी जी इस बार सही जगह काम करवाना राहुल से शहर में, जिससे कि अच्छे पैसे कमा कर लाए। ये घर पर जो ये छप्पर है ये हट जाए और पक्का मकान बन जाए, बस इतनी ही ख्वाहिश है। बहन सोनिया जी आप जरा सी भी चिंता मत करो, इस बार अच्छा पैसा कमा कर लाएगा राहुल, ये मेरा आपसे वादा है। हम लोग अच्छी जगह मजदूरी करेंगे जहाँ अच्छा पैसा मिले शहर में जाकर। पिछली बार तो शहर में कोई अच्छा काम मिल ही नहीं पाया था, जिससे आपके बेटे राहुल की और मेरी भी मजदूरी कुछ नहीं हो पाई थी, इसीलिए हम खाली वापस आ गए थे। मुझे भी फिक्र है कि आपका ये कच्चा मकान है जिस पर छप्पर पड़ा हुआ है, ये पक्का मकान बन जाए, इतने पैसे इकट्ठे हो जाए। राहुल भैया, मोदी जी मुझे भी शहर में पैसे कमाने के लिए ले चलो। अरे अखिलेश, कहाँ पर तुम शहर में जाओगे पैसा कमाने के लिए? यहीं गांव में ठीक हो। हम तो इस कठिन वक्त में पैसा कमाने शहर में जा रहे, नहीं तो गांव कौन छोड़ना चाहता है। सोचता हूँ 4 पैसे कमा कर ले आऊं और ये कच्चा मकान हट जाए, पक्का मकान हम भी बना लें, गांव में जैसे लोगों का सबका बना हुआ है। नहीं तो माँ को छोड़कर कौन जाना चाहेगा शहर में। कोई बात नहीं मेरे बेटे, मेरी चिंता मत कर, तू जा शहर में कमाने के लिए पैसा, और अच्छे पैसे कमा कर लाना। तूने सूटकेस में वो पीली वाली शर्ट रख ली, सारे कपड़े रख लिए कि नहीं रख लिए? मोदी जी राहुल को टाइम से खाना खिलाते रहना। मम्मी जी आप भी बेफालतू की बात करती हो। मोदी जी और मैं अच्छी तरीके से शहर में जाकर रहते हैं, और हम लोगों को खाना वो ही खिलाता है जहाँ पर हम काम करते हैं। और सारी शर्ट और पैंट मैंने सूटकेस में रख ली है, बस ये नीली वाली शर्ट रह जा रही है जो गीली थी, छप्पर पे सूख रही है। मम्मी जी जब ये शर्ट सूख जाए तो घर के अंदर रख देना, नहीं तो बंदर आके फाड़ देंगे। मम्मी जी आप भी अपना खाने पीने का ध्यान रखना, इस बार अच्छा पैसा कमा कर लाऊंगा, ऊपर वाले की कृपा रही, इस बार घर बनकर ही रहेगा। मोदी जी रास्ते में खाने के लिए कुछ दे दूं? नहीं बहन सोनिया जी, थोड़ी सी पूड़ी बनाई थी घर पर, वो ही मैंने झोले में रख ली है, वही रास्ते में मिल बांट के खा लेंगे राहुल और मैं। ठीक है बहन सोनिया जी और अखिलेश, अब चलते हैं, 2-3 महीने बाद मिलेंगे। जाओ आ जाओ गांव वालों, जल्द से जल्द चले आओ ताजी ताजी मछली लेने के लिए, अभी अभी सीधे समुद्र से लेकर आ रहा हूँ। लेकिन राहुल एक बात बताओ, अब मुंह फुलाने से क्या फायदा? अरे आराम से खुश होकर घर जाओ और इस मछली को पकाकर खाओ। मोदी जी बेफालतू की बात तो करो मत। एक बात बताओ, 1 किलो मछली मैंने भी खरीदी है आपसे, और 1 किलो मछली अखिलेश ने भी ली है। आपने अखिलेश को 1 किलो की बड़ी सी मछली दे दी और मुझे छोटी छोटी मछली दे रहे हो। अब राहुल एक बात बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? समुद्र में सिर्फ एक ही बड़ी मछली पकड़ पाया आज मैं, बाकी सब छोटी छोटी मछली हैं। छोटी छोटी मछली भी अच्छी होती है, इन्हें तो तुम्हें खाना ही है। छोटी छोटी मछली खाओ या बड़ी मछली खाओ,
खाना ही तो है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो मोदी जी फर्क नहीं पड़ता है तो ऐसा करो, अखिलेश के पास जो बड़ी मछली है 1 किलो की वो मुझे दे दो, मेरे पास जो छोटी छोटी मछली है ये आधा किलो की ये अखिलेश को दे दो। राहुल भैया आपकी तो आदत है बेफालतू में नाराज होने की। अरे आपसे पहले मछली खरीदने के लिए मोदी जी के पास मैं आया था और मैंने बड़ी मछली देखी, तुरंत झपट ली। पहले मछली मैंने ही खरीदी है बड़ी वाली। अब आप बड़ी मछली पे नजर रखे हुए हो, जो चीज पहले ही बिक चुकी है उसे आप कैसे ले सकते हो? आपको छोटी छोटी मछली मिली है, यही जाकर पकाकर खाओ। मैं तो ये बड़ी मछली तल के अभी खाऊंगा। राहुल और अखिलेश तुम आपस में यूं ही मत झगड़ो, जाओ जो मछली आपको मिल गई वो ही जाकर लेकर जाओ। मेरी बहुत सारी मछली है अभी, वो मुझे बेचना है, नहीं तो बिक नहीं पाएंगी। तुम यहाँ पर झगड़ते रहे अगर। मोदी जी जब तक बड़ी मछली मुझे नहीं मिलेगी मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अखिलेश से बड़ी मछली मुझे दिलवाओ। अरे राहुल तुम तो बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। अखिलेश तुमसे पहले आया था, बड़ी मछली उसने पहले खरीद ली। अगर तुम पहले आते तुम पहले खरीद लेते और बात को अखिलेश आता, अखिलेश अगर बड़ी मछली मांगता तुम दे देते उसे। बिल्कुल मोदी जी, अगर मैं पहले आकर बड़ी मछली खरीद लेता और अखिलेश बात को आता और मुझसे मछली बड़ी वाली मांगता मैं तो दे देता, ये मुझे क्यों नहीं दे रहा है? राहुल भैया बातों में मत उलझाओ, बेफालतू में छोटी छोटी मछली जाकर खाओ, यहाँ पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। बड़ी मछली मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं दूंगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल भाई तुम जो अपनी साइकिल ढाबा पे जीरा चावल बेचते हो, ये खाने में बहुत मजा आता है। थोड़ा सा जरा आलू की सब्जी डालना इस जीरा चावल में। अरे अखिलेश भाई, ये जीरा चावल मेरी मम्मी जी अपने हाथों से बनाती हैं। इनके हाथ का बना जीरा चावल तो आधा तो मैं ही खा जाता हूँ, आधा ये जीरा चावल साइकिल ढाबा पर बेचने के लिए चली आती है। राहुल मैं कब तक इंतजार करूं, मैं जा रहा हूँ। सोनिया जी, अरे आपके साइकिल ढाबा पर इतनी भीड़ तो है नहीं कि आपने एक थाली लगाने में इतना वक्त लगा दिया। मैं जा रहा हूँ। अरे मोदी जी कहाँ जा रहे हो? ये आपकी थाली तैयार हो गई। अगर इस तरीके से हमारे साइकिल ढाबे पे से आप भागते रहोगे तो फिर हमारी कमाई कहाँ हो पाएगी? बुरा मत मानना सोनिया जी, अगर आपको कमाई करना है तो तेजी से हाथ चलाया करो। आजकल ग्राहक के पास ज्यादा वक्त नहीं होता है, जैसे वो आकर बैठे तुरंत थाली लगा दो उसके सामने। वैसे राहुल और सोनिया जी, इस साइकिल ढाबे में कितनी कमाई हो जाती है दिन भर में? कहाँ मोदी जी कमाई हो पा रही है, सिर्फ खाना खर्चा चल रहा है। और क्या हो रहा है? थोड़ी बहुत ही बचत हो जाती है। बस इस साइकिल ढाबे का एक ही फायदा है, जो बचत होती है वो हम रख लेते हैं और इसमें जो साइकिल ढाबे में शाम को थोड़ा बहुत खाना बचता है उसे हम खा लेते हैं। राहुल मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम्हें अपने साइकिल ढाबे में डबल फायदा हो रहा है। एक तो तुम्हें खाने का खाना मिल रहा है और जो बचत हो रही है वो तुम्हारी इकट्ठी होती जा रही है। वैसे सोनिया जी और राहुल एक बात बताऊं आपको, आपके साइकिल ढाबे की एक ही दिक्कत है कि हमें खाने में रोटी ठंडी मिलती है, जबकि हम और किसी ढाबे पर खाना खाते हैं तो तंदूर से गरम गरम रोटी मिलती है। मोदी जी एक बात बताओ, आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे तो हमारा साइकिल ढाबा कैसा चलेगा? अरे मम्मी जी सुबह ही इकट्ठी रोटी बना लेती है और दिन भर हम साइकिल ढाबे पर बेचते हैं। अगर हमारी भी थोड़ी बहुत रोड पर जगह होती तो हम भी तो किसी रोड पर ही ढाबा खोल लेते। चलो राहुल उदास मत हो, फिर भी तुम्हारे ढाबे का खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत मजा आता है तुम्हारे इस साइकिल ढाबे का खाना खाकर। मैं तो रोज ही खाने के लिए आता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। अखिलेश तुम रोज खाने के लिए आते हो तो मैं क्या देखने के लिए आता हूँ या खाने को सूंघने के लिए आता हूँ? मैं भी तो रोज खाना खाने आता हूँ सोनिया जी के साइकिल ढाबे पर। राहुल से पूछ लो। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या हुआ? अभी तो आप स्कूटर से शहर की तरफ जा रहे थे, अब ये साइकिल पर स्कूटर को उल्टा गांव की तरफ लेकर आ रहे हो। राहुल क्या बताऊं, जैसी मैं स्कूटर लेकर घर से निकला और गांव को पार किया, तुरंत ये स्कूटर धक धक की आवाज करके वहीं पर रुक गई। वहां पे मैंने मिस्त्री को भी दिखाया लेकिन कोई भी इसको ठीक नहीं कर पाया। अब इस स्कूटर को साइकिल पर रखकर घर की तरफ ले जा रहा हूँ, क्या करूं? लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आप घर से स्कूटर लेकर निकले, गांव से स्कूटर लेकर निकले और आपकी स्कूटर गांव के बाहर खराब हो गई, लेकिन आप तो स्कूटर के साथ आना चाहिए। अरे स्कूटर को हल्के हल्के चला के ले आते जैसे साइकिल को चला के ला रहे हो। अरे अखिलेश तुम्हें क्या बताऊं, इस स्कूटर के दोनों पहिए बिल्कुल जाम हो गए, फंस गए, बिल्कुल जरा सा भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन स्कूटर के पहियों में जैसे ब्रेक लग गया हो। अगर ये पहिए चलते होते तो मैं इस स्कूटर को चला के ही पैदल ले आता, लेकिन जब इसके पहिए घूम नहीं पाए तो मैंने सोचा मैंने क्यों ना स्कूटर को साइकिल के ऊपर रखकर गांव की तरफ अपने घर ले जाऊं। लेकिन मोदी जी वो सब बात तो ठीक है, एक बात बताओ, आपको ये साइकिल कहाँ से मिल गई? आप तो स्कूटर से गए थे घर से, लेकिन आप ये साइकिल कहाँ से ले आए? किसकी साइकिल पर स्कूटर रखकर ला रहे हो? राहुल क्या बताऊं, वो तो केजरीवाल जी गांव की तरफ साइकिल से बड़े आ रहे थे, वो शहर से आ रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप पैदल पैदल आइए और थोड़ी देर के लिए अपनी साइकिल मुझे दे दीजिए,
मैं साइकिल के ऊपर स्कूटर रखकर अपने घर ले जाऊं, और वो मेरी बात मान गए। अब वो पीछे पीछे पैदल आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी आपका ये स्कूटर बार बार खराब होता रहता है, कई बार खराब हो चुका है, आप इसको सही तरीके से ठीक क्यों नहीं करा लेते? बाबा रामदेव जी, सोनिया जी बड़े अच्छे करेले बेच रही हैं, आज करेले की सब्जी बनाएंगे। सोनिया जी से 1 किलो करेले ले चलते हैं। सोनिया जी, करेले क्या रेट बेच रही हो? अरे मोदी जी, आप भी क्या सौदाबाजी करोगे? 1 किलो करेले ले लो, जो पैसे देना चाहते हो दे देना। नहीं मोदी जी, कह देता हूँ, खाऊंगा तो मैं कटहल लूंगा। मायावती जी से कटहल ले लो 1 किलो। बहुत दिन से कटहल की सब्जी खाने का मन कर रहा है मेरा, करेले नहीं खाऊंगा बिल्कुल मैं। मोदी जी, बाबा रामदेव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा कटहल बहुत अच्छा है, 1 किलो कटहल ले लो, करेलों से सस्ते रेट में लगा दूंगी। बाबा रामदेव जी, मैं कह देता हूँ आपसे, कटहल को कल को खा लेना, कटहल की सब्जी कल बना लेंगे अपना। आज तो मैं करेले ही खाऊंगा, करेले खाने का मन कर रहा है मेरा। मन का क्या है मोदी जी, मन तो मेरा कटहल खाने का कर रहा है। आप बताओ, आप कल को करेले खा लेना अगर आपका करेले खाने का मन कर रहा है। जो भी सब्जी यहाँ सस्ती मिलेगी वो ही पकाएंगे। चाहे करेले सोनिया जी से सस्ते मिल गए तो करेले पकाएंगे, अगर मायावती जी ने कटहल सस्ता दे दिया तो कटहल पकाएंगे आज। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मुझे तो कटहल ही खाना है, चाहे भले ही कटहल करेलों से महंगा हो। क्या बाबा रामदेव जी, आप भी कटहल खाने के पीछे पड़े हुए हो? करेले खाओ, मेरे करेले बहुत अच्छी है, सस्ते रेट में लगा दूंगी, 5 रुपए किलो। देखा बाबा रामदेव जी, सोनिया जी 5 रुपए किलो करेले बेच रही है, खाकर मजा आ जाएगा करेलों को। अरे मोदी जी, मैं भी कटहल कौन सा महंगा बेच रही हूँ, 4 रुपए किलो कटहल। अब बोलो मोदी जी, अब आपके पास कोई जवाब है? करेलों से सस्ता तो कटहल दे रही है मायावती जी, कटहल ही खाऊंगा मैं तो। अरे मायावती जी, ये कटहल पूरा का पूरा मुझे तोल दो, जितना किलो भी बैठे, और पैसे ले लो, पैसे बता दो, आज तो मैं कटहल की ही सब्जी खाऊंगी। अरे मोदी जी, मैं कह रहा था कि कटहल ही खाऊंगा, कटहल ही खाऊंगा, आपने कटहल लेकर नहीं दिया। वो देखो, मायावती जी से कटहल ममता दीदी ने खरीद लिया, बिक गया कटहल। अब मैं करेले भी नहीं खाऊंगा, कोई दूसरी सब्जी खरीदो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, कटहल बिक गया, कटहल तो मुझे आज खाना ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, करेले भी नहीं खाते। सोनिया जी, आपके पास कोई दूसरी सब्जी है? आलू है? आलू दे दो अगर आलू हो आपके पास। है मोदी जी, आलू है। राहुल, आलू के बोरे में से आलू तोल के दे दे, आलू के बोरे पर बैठा पड़ा है। मम्मी जी, थोड़ी देर भी आराम से बैठने नहीं देती हो। मोदी जी बताओ, कितने आलू लोगे? बोरे में से आलू तोल के दे दूं आपको। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, आप साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बेच रहे हो। कल आपसे मैंने जयपुरी साड़ी खरीदी थी, कल तो मैंने ध्यान से देखा नहीं, आज साड़ी को सही से फैलाकर देखा, साड़ी में तो बहुत बड़ा छेद है, ऐसा लग रहा है चूहे ने काट दी हो। मायावती जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक एक साड़ी जब मैं घर से बेचने के लिए निकलता हूँ तो सारी की सारी साड़ी चेक करके निकलता हूँ कि कोई फटी या कटी तो नहीं है। लगता है कल तुमने जब मुझसे साड़ी खरीदी तो साड़ी खरीद कर तुमने ऐसी जगह रख दिया होगा जहाँ पर चूहे ने काट दी, और आप कह रही हो कि मैंने चूहे की कटी हुई साड़ी आपको दी। तो मोदी जी, आप साड़ी वापस नहीं करोगे? अरे छेद वाली साड़ी कौन ले लेगा? मायावती जी, आपके समझ में नहीं आया, मैंने अभी आपको बताया। मैं घर से जब साड़ी बेचने के लिए निकलता हूँ तो एक एक साड़ी को सही से फैलाकर देखता हूँ कि किसी में छेद तो नहीं है। तो मैं तो सही सलामत आपको साड़ी देकर गया हूँ, आप ही के पास चूहे ने काट दी होगी। मोदी जी, ये साड़ी देखो, इस साड़ी को कल मैंने आपसे खरीदा था, ये साड़ी कुछ बड़ी है, थोड़ी छोटी साड़ी दे दो। लेकिन सोनिया जी, इस साड़ी को तो अब आपने पहन लिया, अब मैं पहनी हुई साड़ी को कैसे वापस करूंगा? और इतनी खास ज्यादा बड़ी भी साड़ी नहीं है, सही लग रही है साड़ी आप पर। बहन सोनिया जी, ये साड़ी मत बदलिए, ठीक है ये साड़ी। ममता दीदी, आपको साड़ी नहीं चाहिए, एक साड़ी आप भी खरीद लो। मोदी जी, मैं आपसे साड़ी खरीद तो लूं, लेकिन इस टाइम हाथ में पैसा नहीं है। इस बार की फसल भी अच्छी नहीं हुई, अगर फसल अच्छी हो जाती तो 2 साड़ी मैं भी खरीद लेती। तो ममता दीदी, मैं आपको साड़ी देने से मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप मुझसे साड़ी खरीद लीजिए, जब 2 महीने बाद आपकी फसल आ जाए तभी मुझे पैसे दे देना। मोदी जी, आपका कहना तो ठीक है, लेकिन मैं अपने सर पर कर्जा नहीं रखती हूँ, जब फसल आएगी तो 9 नगद ही आपसे खरीद लूंगी, 100 उधार नहीं करूंगी। चलो ममता दीदी, जैसी आपकी मर्जी, फिर ये मत कहना कि मैंने आपको साड़ी उधार नहीं दी। वैसे मोदी जी, ये बहुत अच्छा लगता है कि आप गांव-गांव जाकर साइकिल पर साड़ी बेचती हो, शहर जाकर साड़ी खरीदने का सारा झंझट ही खत्म हो जाता है। बस हाँ, एक दिक्कत है, थोड़ा साड़ी को आप महंगा बेचती हो, शहर में थोड़ी सस्ती मिल जाती है साड़ी। लेकिन सोनिया जी, एक बात बताओ, अगर शहर में साड़ी खरीदने के लिए जाओगी आप तो पूरा दिन का वक्त बर्बाद होगा और भाड़ा अलग से खर्च होगा, इसीलिए मैं थोड़े बहुत पैसे ज्यादा ले लेता हूँ। तो क्या दिक्कत है इसमें? भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।